फिर ऋषि मुनि ने जब कोई आशीर्वाद न दिया तब उसकी साहूकार की पत्नी ने पूछा कि हे महात्मा, आप मेरी सभी बहुओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते परंतु मेरी पुत्री को नहीं दिया, ऐसा क्यों? तब महात्मा ने उन्हें बताया कि उसकी पुत्री के भाग्य में अखंड सौभाग्य नहीं है। तो इस बात से दुखी होकर कन्या की माता ने पूछा, क्या यह इस तरह भागी रहेगी? तब महात्मा ने एक उपाय बताया, परंतु उसने कहा कि यह उपाय बहुत कठिन है। परंतु कन्या ने कहा कि वह उपाय वह करेगी। तब महात्मा ने बताया कि 7 समुद्र पार करके एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है और वही उसे सुहाग दे सकती है। वह बहुत ही सतीत्व है तथा उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लो, और वह उसके घर जाकर ही करना पड़ेगा क्योंकि वह जल्दी कहीं आती जाती नहीं है। तब साहूकार की पत्नी ने यह बात अपने बेटों को बताई। बेटे सोना धोबिन की खोज में अपनी बहन के साथ पहुंची। तरह बड़ी यात्रा करते हुए उन्होंने किसी तरह सोना धोबिन का घर ढूंढ लिया। अब उनकी बहन बड़े सवेरे उठकर सोना धोबिन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, कपड़े धोना और ये सब करके सुबह सुबह ही निपटाकर वह घर से चली जाती थी। सोना धोबिन के 7 बहू बेटे थे। उनकी बहुएं बहुत झगड़ा करती थीं काम को लेकर, जिससे वह बहुत परेशान रहती थीं। परंतु कुछ दिन से उन्हें झगड़े की आवाज़ नहीं आ रही थी और सारा काम तय समय से पहले ही निपट जाया करता था। तो एक दिन अपने बहुओं से उन्होंने पूछा कि आजकल तुम सब लोग मिलकर बहुत हंसी खुशी सारा काम कर लेती हो, झगड़ा भी नहीं करती हो। तो इस पर सभी बहुओं ने मना कर दिया कि हमने सोचा कि यह सब काम तो कोई और करता है। तो इसी वजह से सोना धोबिन यह सोचने लगी कि आखिर जब यह काम मैं नहीं करती, मेरी बहुएं नहीं करती, तो आखिर यह काम करता कौन है। तब उन्होंने सोचा कि वह रात को सोकर नहीं पहरेदारी करेंगी और देखेंगी कि उनके घर का काम कौन करके आता है। फिर दूसरे दिन तड़के ही वह कन्या फिर आकर और सारा काम कर कर निपटाने लगी और जाते ही तब उससे सोना धोबिन ने उसे रोक कर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही है। तब साहूकार की जो बेटी थी उसने सब कुछ बता दिया और उसकी बात सुनकर जो सोना धोबिन थी ये कहे, पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सुहाग दे सकती हूँ। उसने उससे कहा जब तुम्हारा विवाह तय हो जाए तो तुम्हें 1 मुट्ठी पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा। का विवाह जब तय हुआ तो उसने ठीक वैसा ही किया। फिर सोना धोबिन अपने घर से रवाना हुई और कहा कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ टूटता फूटता जैसा भी है वैसा ही रहने दो, तुम लोग कुछ मत करना। अपने घर वालों को यह कहकर वह शादी में शामिल होने चली गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब वह रोने धोने लगी। सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसके मांग में लगा दिया और उसका पति जीवित हो उठा। मगर उसके पति के जीवित हो उठते सोना धोबिन का पति वहां पर मर गया। धोबिन अपने घर जाने को तैयार होने लगी। तभी उसके घर वालों ने कहा कि हमने आपकी विदाई नहीं की। तो उसने कहा कि तुम मुझे विदा करना ही चाहते हो तब बस एक मिट्टी का कलश दे दो। वह मिट्टी का कलश लेकर वह रवाना हुई और रास्ते में सोमवती अमावस्या का ही दिन था वह पड़ा। उसने उस कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की, परिक्रमा करके बोली, भगवान आज से पहले जो भी अमावस्या की है उसका फल साहूकार की बेटी को दिया है, परंतु आज जो मैं सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही हूँ उसका फल मेरे पति को देना। इस तरह कहते हुए वह भगवान के चरणों से सिंदूर उठाकर खुद के मांग में लगा लिया और उसका पति जीवित हो उठा। जब वह अपने घर पहुंची तो बहुओं ने उसे सारी कथा कह सुनाई। तो उसने बताया कि चिंता मत करो, अब उनके पति ठीक हैं और वह जब अपने घर पहुंची तो उनके पति से ही सलामत मिले। तो इसी प्रकार सोना धोबिन के सतीत्व के कारण साहूकार की लड़की को भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सोमवती अमावस्या का व्रत करने व दान करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा पति की दीर्घायु होती है। हे सोमवती माता, जैसे हमने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया वैसे ही सबको देना। दोस्तों सोमवती अमावस्या पे हमने और भी वीडियो शेयर किए, उसे भी ज़रूर देखें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय श्री गणेश।